औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बि यस्सिर वला तुअस्सिर व तम्मिम बिल खैर आमीन या रब्बल आलमीन। मुज़ारे अख़फ़ हमारा टॉपिक चल रहा है और हमने कल देखा था कि फ़िल मुज़ारे जब अख़फ़ होता है तो फ़िल मुज़ारे की गर्दान में जो तब्दीलियाँ आती हैं, पहले सीगों में जो पहले 5 सीगे हैं उनमें तब्दीली ये आती है कि लाम कलिमा साकिन हो जाता है। दूसरी किस्म के सीगे जो आनी, ऊना और ईना साउंड्स पर मुश्तमिल है, उन सीगों से नून ड्रॉप हो जाता है। और तीसरी किस्म के सीगे जो कि 2 ही सीगे हैं जमा मुअन्नस के, वो अनचेंज रहते हैं। फिर हमने देखा था कि फ़िल मुज़ारे को अख़फ़ करने वाले कुछ हुरूफ हैं जो फ़िल मुज़ारे से पहले आकर फ़िल मुज़ारे को अख़फ़ कर देते हैं। उनमें पहला हर्फ हमने पढ़ा था लम। लम फ़िल मुज़ारे में 2 तरह की मानवी तब्दीली लाता है। मुज़ारे को अख़फ़ तो करता ही है, लफ्ज़ी तब्दीली ये हो गई, और मानवी तब्दीली क्या कि जोरदार नफी पैदा करता है फ़िल मुज़ारे में और मुज़ारे के माना माजी के साथ खास कर देता है। आप देखें अल्लाह ताला अपना तारुफ सूरतुल इखलास में किस तरह करवा रहे हैं कि कुल ए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बता दीजिए हुआ। अब ये हुआ की ज़मीर वो ज़मीर है जिसे हमने सैयदुल इस्तिग़फ़ार में ज़मीर शान के तौर पे पढ़ा था। यानी मैंने आपको बताया था कि जब भी मुखातब की तवज्जो अपनी तरफ करने के लिए कलाम अरब में एक ज़मीर बोल दी जाती है। ज़मीर हालांकि उस वक्त लाई जाती है जब पहले कोई इस्म हो, क्योंकि ज़मीर किसी ना किसी इस्म की तरफ लौटती है। लेकिन ऐसी ज़मीर जिसका मर्जा कोई ना हो उसको ज़मीर शान कहते हैं। तो आप देखें सूरत शुरू हो रही है, कुल ए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कह दीजिए हुआ। अब ये ज़मीर ज़ाहिरा आ रही है तो इसका कोई मर्जा नहीं है, तो ये ज़मीर शान है। हुआ अल्लाहु अहद, कुल हु अल्लाहु अहद अल्लाहुस समद लम यलिद। अब ये देखें लम आया यानी जोरदार नफी और मुज़ारे के माना माजी के साथ खास करने के लिए कि लम यलिद, उसने ना ही जना, वलम यूलद, और ना ही उसे जना गया। अब ये जोरदार नफी है और माजी के साथ मुज़ारे के माना जो है वो खास हो गए हैं। वालादा यालिदू, जन्ना टू गिव बर्थ, तो यलिदू से लम जब शुरू में आया तो यलिद हो गया, और यूलदू युफलू के वजन पे मजहूल मुज़ारे, और जब उससे पहले आया लम तो लम यूलद हो गया। इसके बाद हमने दूसरा अर्थ पढ़ा था लम्मा। ये भी मुज़ारे को अख़फ़ करता है और मुज़ारे को माजी के साथ ही खास कर देता है और अभी तक नहीं का मफ़हूम देता है। यानी लम्मा यदखुलिल ईमानु फी कुलूबिकुम, ईमान अभी तक तुम्हारे दिलों में दाखिल नहीं हुआ। फिर तीसरा हमने पढ़ा था इन शर्तिया। ये जुमला शर्तिया में इस्तेमाल होता है और जुमला शर्तिया के 2 अज्जा होते हैं, शर्त और जवाब शर्त। शर्त में अगर फेल मुज़ारे इस्तेमाल हो रहा हो तो इन शर्तिया की वजह से वो अख़फ़ हो जाता है, और जवाब शर्त में भी अगर फेल मुज़ारे इस्तेमाल हो रहा हो तो वो भी ऑटोमेटिकली अख़फ़ हो जाता है। ये मैंने अगर इसलिए कहा है कि जुमला शर्तिया के जो 2 अज्जा हैं, शर्त और जवाब शर्त, इसमें माजी भी इस्तेमाल हो सकता है। यानी शर्त और जवाब शर्त दोनों जगह पर फेल माजी भी आ सकता है और एक जगह पर माजी, एक जगह पर मुज़ारे भी आ सकता है। तो ये 4 कॉम्बिनेशन तकरीबन बनते हैं। फिर हमने एक हर्फ और पढ़ा था लाम, जिसे हमने लाम अमर कहा था कि लाम अमर 3rd पर्सन और 1st पर्सन से माजी मारूफ के सीगों में, यानी मजहूल में नहीं, मारूफ में 3rd पर्सन और 1st पर्सन के सीगों से किसी काम की दरखास्त के लिए, किसी काम की इल्तिजा के लिए या उन्हें इनडायरेक्टली हुक्म देने के लिए आप लाम अमर इस्तेमाल करते हैं। उसकी भी बहुत सारी एग्जांपल्स हमने कल देखी थी। आज हम बात करेंगे कि 2nd पर्सन के लिए फिर क्या करेंगे। तो 2nd पर्सन के लिए मैंने आपको मुख्तसरन बता दिया था कि 2nd पर्सन के लिए हम अरबी जुबान में फेले अमर इस्तेमाल करते हैं।
तो आज हमारा टॉपिक है फेले अमर का, और आप देखेंगे फेले अमर पढ़ने के बाद बहुत सारी कुरानिक दुआएं आपके सामने आ जाएंगी इंशाअल्लाह ताला, और आप देखेंगे कुरान मजीद का एक और बहुत बड़ा हिस्सा आपके सामने आएगा इंशाअल्लाह ताला। तो हम अल्लाह का नाम लेके अल्लाह से मदद मांगते हुए फेले अम्र जो है वो शुरू करते हैं। अम्र के माना होते हैं हुक्म देना, अम्र बिल मारूफ व नही अनिल मुनकर। तो ये सेकंड पर्सन को हुक्म देने के लिए, हुक्म हमेशा छोटे को दिया जाएगा, बराबर से आप रिक्वेस्ट करेंगे, मशवरा देंगे, और बड़े से आप दरखास्त करेंगे, इल्तिजा करेंगे। तो तीनों मकसद के लिए आप फेले अमर इस्तेमाल करेंगे, हुक्म देने के लिए भी, दरखास्त करने के लिए भी, और अपने रब से दुआ करने के लिए भी फेले अमर इस्तेमाल होगा। अब फेले अमर ये कोई अलग से कोई फेल नहीं है, लेकिन ग्रामर किताबों में आपको एक अलग से फेल मिलता है। फेल बुनियादी तौर पे दो ही हैं, अपने बड़े जमाने के एतबार से फेल की दो ही किस्में हैं, माजी और मुजारे। तो फेले अमर मैंने आपको बता दिया किस लिए इस्तेमाल होता है। अब ये बनता कैसे है? पहली बात, फेले अमर जो है ये फेल मुजारे से बनता है, और आसान कर दूं मजीद तो फेल मुजारे अखब से बनता है, फेल मुजारे अखब से बनता है। लेकिन हम इसको नॉर्मल रखते हैं कि फेल अमर फेल मुजारे से बनता है और हाजिर के सीगों से बनता है, क्योंकि थर्ड पर्सन और फर्स्ट पर्सन के लिए हमने लामे अमर इस्तेमाल किया। तो ये आपके मुजारे के हाजिर के सीगों से बनेगा, और हाजिर के सीगे आपको पता है, अगर हम यफ़अलू गर्दान लें मुजारे की, तो उसमें हाजिर के सीगे कौन से होंगे? तफ़अलू, तफ़अलानी, तफ़अलूना, तफ़अलीना, तफ़अलानी, तफ़अलना। तो ये 6 सीगों से फेले अमर आपका बनेगा। अब हम एक फेल से फेले अमर बनाना चाह रहे हैं, तो मैं स्टेप्स आपके सामने रखता हूं, तो इंशाअल्लाह ताला जो आप स्टेप्स फॉलो करेंगे आपके लिए फेले अमर भी बनाना आसान हो जाएगा, और आपको मुश्किल भी पेश नहीं आएगी कि जुबानी बोल दूं तो बात समझ में नहीं आती, लेकिन जब हम स्टेप वाइज करेंगे तो बात क्लियर हो जाएगी इंशाअल्लाह ताला। हम मुख्तलिफ मादों और मुख्तलिफ अबाब को इस्तेमाल करते हुए फेले अमर की प्रैक्टिस करते हैं। हमने 6 सुलासी मुजर्रद के अबाब पढ़े हैं और 8 सुलासी मजीद फी के अबाब पढ़े हैं। इन अबाब में से हम कुछ अबाब से फेले अमर बनाते हैं। तो पहला मादा मैं आपको देता हूं, मादा है मेरे पास आइन, बा और दाल। मैं आपसे पूछूं कि इसका माजी मुजारे क्या है, तो अगर तो आपने इसको याद किया तो बता देंगे, अगर नहीं याद किया तो आप पूछेंगे कि इसका बाब बता दें। बाब बताने पे फौरी तौर पे आप इसका माजी और मुजारे बना सकते हैं। तो इसका बाब है नून जी, आइन बा दाल मादे से बाब नून में माजी और मुजारे का पहला पहला सीखा क्या बनेगा? ये बनेगा आपका अबदा नसरा यंसुरु याबुदू, अबदा याबुदू, अबदा याबुदू इबादतन, इबादत करना। गर्दान अल्हम्दुलिल्लाह कोई मसला नहीं है, अबदा से भी और याबुदू से गर्दान आपकी पक्की हो गई है। हम बनाना चाह रहे हैं फेले अम्र, तो फेले अम्र किससे बनेगा? मुजारे से बनेगा, माजी से नहीं बनेगा, मुजारे से बनेगा। और मुजारे के किन सीखों से बनेगा? हाजिर के सीखों से बनेगा। ठीक, तो वो हाजिर के सीखे मैं आपके सामने लिख रहा हूं बोर्ड पे, और इस तरीके से लिख रहा हूं कि वो जो मुजारे की गर्दान को हमने 3 किस्म के सीखों में तकसीम किया था, 3 कलर्स के हवाले से, उसको सामने रखते हुए। क्लियर हो गया? हाँ जी, गर्दान आपकी याबुदू से शुरू हो रही है। याबुदू, ताबुदू, थर्ड पर्सन हमें नहीं चाहिए, हमें चाहिए ताबुदू, ताबुदीना, ताबुदानी, ताबुदानी, ताबुदूना और ताबुदना, ये सीखे चाहिए हमें। यानी पूरी गर्दान हम रखे तो याबुदू, ताबुदू, ताबुदू, आबुदू, नाबुदू, याबुदानी, ताबुदानी, 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 याबुदूना, याबुदना, ताबुदूना, ताबुदना, ताबुदीना। तो 2, 4, 6, 7, 8 सीखे ये हमने इस्तेमाल नहीं करने, बाकी 6 सीखे हमारे हाजिर के सीखे। अब वो मैं आपके सामने लिख रहा हूं, और उन्हीं कलर्स को सामने रखते हुए लिख रहा हूं कि पहली किस्म के सीखे हमने ब्लैक कलर से लिखे थे, वो 5 सीखे थे। याबुदू, ताबुदू, ताबुदू, आबुदू, नाबुदू।
याबुदू, ताबुदू, आबुदू, नाबुदू तो यहां निकल गए, एक रह गया ताबुदू। ठीक है, वो मैं यहां पर लिख रहा हूं ब्लैक कलर से, ताबुदू। इसका फायदा ये होगा कि आपको पता होगा कि फेले अमर जब आपने बनाना है तो 3 किस्म के सीखे जो हमने डिवाइड किए थे, उनमें से कितने सीखे कौन कौन से ग्रुप से आए हैं आपके सामने। उसके बाद दूसरी किस्म के सीखे थे आनी, ऊना, ईना साउंड वाले। उसमें याबुदानी, ताबुदानी, ताबुदानी, ताबुदानी 2 सीखे आ जाएंगे यहां पर मुसन्ना में, वो हमने ब्लू कलर से लिखे थे। ये सिर्फ एक दफा मैं करूंगा, उसके बाद मैं कलर्स को हटा दूंगा और सिंपल एक ही कलर इस्तेमाल करके आपके सामने प्रैक्टिस जो है वो करूंगा। तो ताबुदानी, ताबुदानी, फिर याबुदूना और ताबुदूना, ऊना साउंड वाला ताबुदूना भी हमारे पास था। फिर ताबुदीना, ईना साउंड वाला, वो सीखा भी हमारे पास है। तो दूसरी किस्म के सीखों में से 4 सीखे इस्तेमाल हुए हमारे फेले अमर बनाने के लिए हाजिर की सीखों में। अब तीसरी किस्म के सीखे थे 2 जमा मुअन्नस के सीखे, या बुदना और ताबुदना। तो एक सीखा जो है इस्तेमाल हुआ तीसरी किस्म के सीखों में से, ताबुदना, जिसको हमने रेड कलर में लिखा था। तो एक पिक्चर आपके सामने आ गई कि जब भी आपने फेले अमर बनाना है, मुजारे की गिरदान से बनाना है, हाजिर के सीखों से बनाना है, और वो जो हाजिर के 6 सीखे हैं उनमें एक सीखा आपका पहली किस्म के सीखों में आ रहा है, 4 सीखे दूसरी किस्म के सीखों में से आ रहे हैं, और एक सीखा तीसरी किस्म के सीखों में से आ रहा है। ये डिवीजन करने की हमें जरूरत क्यों महसूस हुई? इसलिए कि मैंने पहले आपसे अर्ज किया कि फेले अमर जो है मुजारे अखफ से बनेगा। तो हमने अब फेले अमर बनाने के जो स्टेप्स लेने हैं, उनमें पहला स्टेप हमारे सामने यह है कि फेल मुजारे को अखफ कर दे, फेल मुजारे को अखफ कर दे। अब आपको पता है जो पहली किस्म के सीखे हैं वो अखफ कैसे होते हैं? उनमें लाम कलिमा पर अलामत सुकून आ जाती है, तो ये ताबुदू से क्या बन गया? ताबुद। तो आपको क्लियर हो गया कि सिर्फ एक सीखा जो है वो साकिन होगा। दूसरी किस्म के सीखे जब अखफ होते थे तो क्या होता था? नून ड्रॉप हो जाता था। तो उसमें 4 सीखे आ रहे हैं, इन चारों सीखों का नून ड्रॉप हो जाएगा। ताबुदा, ताबुदा, ताबुदू, ताबुदी, इस या को हम खोल के लिख देंगे और यहां पर एक हम अलिफ डाल देते हैं। और तीसरी किस्म के सीखों में आपको पता है कोई तब्दीली नहीं आती, ये ऐसे के ऐसे रहते हैं, और ये एक सीख है ताबुदना। तो पहला स्टेप हमने फेले अमर बनाने के लिए अप्लाई कर दिया, मुजारे को अखफ कर दिया। दूसरा स्टेप ये लेना है कि अलामत मुजारे को आपने हटा देना है। आपको पता है हाजिर के सीखों में अलामत मुजारे ता ही है, तो उस अलामत मुजारे ता को हटा दें। यहां से भी हटा दिया, यहां से भी हटा दिया, यहां से भी। जाहिर है अलामत मुजारे हटानी है तो जहां जहां आ रही है आपने उसको हटा देना। अब जाहिर बात है आपका ये ऐन है, तो अब हम जरा इसे खोल के लिख देंगे। दो स्टेप्स ले लिए हमने। पहला स्टेप क्या है? मुजारे को अखफ कर दिया। दूसरा स्टेप अलामत मुजारे हटा दी। अगर तो आपके सीखे पढ़े जा रहे हो तो फेले अमर तैयार है। अगर आपके ये अल्फाज, ये सीखे पढ़े जा रहे हो तो फेले अमर तैयार है। पढ़ा जा रहा है जी? नहीं पढ़ा जा रहा। क्यों नहीं पढ़ा जा रहा? कि पहला हर्फ ही साकिन है, पहला हर्फ ही साकिन है, तो पहले हर्फ पर कोई ना कोई हरकत होनी चाहिए पढ़ने के लिए। लेकिन हम इस पे हरकत नहीं डाल सकते, हम इसको पढ़ने के लिए। अगर तो पहली बात यह कि अगर पढ़ा जा रहा होता तो फेले अमर तैयार था, हमें आगे जाने की जरूरत ही नहीं। लेकिन अगर पढ़ा ना जाए, जैसा कि यहां पर पढ़ा नहीं जा रहा, तो इसको पढ़ने के लिए
शुरू में हमने एक हमजातुल वस्ल का इजाफा करना है। पढ़ने के लिए शुरू में हमजातुल वस्ल का इजाफा करना है। हमजातुल वस्ल, हमजा किस अलिफ को कहते हैं जिसपे हरकत हो? तो जाहिर बात है भी ये हमजा तो नहीं है, ये तो अलिफ है। हमजातुल वस्ल का इजाफा करना है। और हमजातुल वस्ल मैं इसलिए कह रहा हूं कि जब आप इसे पीछे से मिलाकर पढ़ेंगे तो ये अलिफ की सूरत में लिखा रह जाएगा, पढ़ने में नहीं आएगा। तो ये दो बातें कि एक तो इस पे हरकत होगी, लेकिन जब पीछे से मिलाकर पढ़ेंगे तो फिर ये अलिफ की सूरत में लिखा रह जाएगा। दूसरी बात, अब इस हमजा को हरकत कौन सी देनी है? इस हमजा को हरकत कौन सी देनी है? तो बहुत आसान फार्मूला, बहुत आसान फार्मूला। अगर तो आइन कलिमा पेश वाला है तो इस हमजातुल वस्ल को पेश दे दे। अगर ये आइन कलिमा पेश वाला है तो हमजातुल वस्ल को पेश दे दे, वरना जेर दे दे। दो हरकत आएंगी इस हमजातुल वस्ल पे, पेश आएगी या जेर आएगी। और इसे आसान बता दूं बात कि बाब नसरा और बाब करुमा में इस पर पेश लगा दे और बाकी अबाब में इस पे जेर लगा दे, ये और आसान हो गया। हमजातुल वस्ल आपने जो ऐड किया उसमें अब हरकत कौन सी लगनी है? बाब नसरा और बाब करुमा में पेश लगानी है इस हमजातुल वस्ल पे, और बाकी अबाब में जेर लगानी है। हाँ जी, अब ये कौन सा बाब था? नसरा यंसुरू था। तो इस हमजातुल वस्ल पे कौन सी हरकत लगेगी? पेश। पेश लगा तो अब आपका सीखा तैयार हो गया। ओ बुध, ओ बुध, ओ बुधा, ओ बुदू, ओ बुदी, ओ बुदा, ओ बुदना। आपका फेले मर तैयार। अब जरा देखें आबादा के क्या माना थे? उसने इबादत की। याबुदू, वो इबादत करता है या करेगा। ओ बुध, तू इबादत कर, तू इबादत कर। ओ बुदा, तुम दोनों इबादत करो। ओ बुदू, तुम सब इबादत करो। ओ बुदी, तू इबादत कर, यानी मोन्नस मेरी मुखातब है। ओ बुदा, तुम दोनों मोन्नस इबादत करो। ओ बुदना, तुम सब मोन्नस इबादत करो। मैं कहता हूं या ज़ैद, ए ज़ैद, ओ बुद अल्लाह, अल्लाह की इबादत कर, अल्लाह का बंदा बन। ओ बुद अल्लाह, मफूल मिलाकर कैसे पढ़ेंगे? दो साकिन, ओ बु दिल्लाह। मैं कहता हूं ए दो तालिब इल्मों, दो मेरे मुखातब हैं, ओ बुदा अल्लाह, तुम दोनों अल्लाह की इबादत करो। या अय्युहन्नासु, ए लोगो, ओ बुदू रब्बकुम। या अय्युहन्नासु बुदू रब्बकुम, ए लोगो अपने रब के बंदे बन जाओ, अपने रब की इबादत करो। या मरियम उबुदी रब्बा की, अपने रब की बंदी बन जाओ। उबुदा दो मुअन्नस खिताब, और या अय्युहन निसाउ, बल्कि या अय्यतुहन निसाउ। अय्युहा और अय्यतुहा का फर्क, मुज़क्कर होगा तो अय्युहा और मुअन्नस होंगी तो अय्यतुहा। या अय्यतुहन निसाउ, ए औरतों उबुदना अल्लाह, अल्लाह की इबादत करो। फिलेमर तैयार, क्लियर हो गया जी? तो एक मरतबा फिर दोहरा देता हूं, क्योंकि अब दोबारा मैं ये तफसील नहीं आपके सामने रखूंगा। मैं सिर्फ एक सीखे से आपके सामने फिलेमर बनाऊंगा। कभी इससे बना दिया करूंगा, कभी इससे बना दिया करूंगा, कभी इससे बना दिया करूंगा, कभी इससे बना दिया करूंगा। दोहरा रहा हूं, फिलेमर मुजारे से बनेगा पहली बात, हाजिर के सीगों से बनेगा दूसरी बात। अब बनेगा कैसे? वो जो हाजिर के 6 सीगे हैं उनको अखफ कर देना,
अखफ करने के लिए हमें पता चला कि मुजारे की गर्दान के जो हमने 3 किस्म के सीगे किए थे उनमें पहली किस्म का सिर्फ 1 सीगा आया, दूसरी किस्म के 4 सीगे आए और तीसरी किस्म का भी सिर्फ 1 सीगा आया। उनको जब अखफ कर दिया तो दूसरा स्टेप लिया, अलामत मुजारे हटा दी। अलामत मुजारे हटा दी, हटाने के बाद अगर तो वो पढ़ा जा रहा हो तो फेल अमर तैयार है, अगर ना पढ़ा जा रहा हो तो फिर पढ़ने के लिए शुरू में हमजातुल वस्ल लगाएंगे और उस हमजातुल वस्ल को या तो पेश हरकत दी जाएगी या जेर दी जाएगी, जबर नहीं आएगी उसको। क्लियर हो गया? अब पेश कब देनी है, जेर कब देनी है, बाब नसरा बाब करुमा में पेश दे दें और बाकी अब बाब में जेर दे दें, आपका फेल अमर तैयार है। जी मादा है मेरे पास काफ वाव लाम। हाँ जी, खैर सही फेल की एग्जांपल मैंने आपके सामने रख दी है, पहले सही की दी, आइन बादाल सही फेल था और काफ वाव लाम गैर सही। जी नॉर्मल माजी मुजारे, नॉर्मल माजी मुजारे, नॉर्मल कावाला यकबुलू, कावाला यकबुलू और फिर चेंजेस के बाद काला यकूलू, काला यकूलू। हाँ जी, फेल अमर बनाना है हमने काला यकूलू से, तो किससे बनेगा, मुजारे से। माजी को नहीं हमने छेड़ना, मुजारे के सीखे और कौन से लेने हैं, हाजिर के सीखे। तो हाजिर के सीखे तकूलू, तकूलानी, तकूलूना, तकूलीना, तकूलानी, तकुलना। क्लियर? 6 सीखे हाजिर के आगे पहला स्टेप क्या करना है, मुजारे को करना है अखफ। पहली किस्म के सीखे अखफ कैसे होते हैं, लाम कलिमा साकिन हो जाता है, लाम को साकिन किया, तकूल 2 साकिन आ गए, 2 साकिन आ गए। 2 साकिन जब भी आते हैं तो क्या होता है, एक साकिन को निकाल दिया जाता है और किसे निकाला जाता है, कमजोर को, वाव को निकाल दिया, ये बन गया तकुल। हाँ जी, दूसरी किस्म के सीखों से नून हट गया, तकूला, तकूलू, तकूली और तकूला और तकुलना। पहला स्टेप मुकम्मल हो गया। दूसरा स्टेप अलामत मुजारे हटा देनी है, अलामत मुजारे हटाएं। पढ़ा जाए तो फेल अमर तैयार है, पढ़ा जा रहा है जी, तैयार है। कुल, तो कुल हुवल्लाहु अहद, तू कह दे, कुल तू कह दे, कूला तुम दोनों कह दो, कूलू तुम सब कह दो, या अय्युहल्लज़ीना आमनू कूलू कौलन सदीदा। कालतिल अराबु आमन्ना कुल लम तुमिनू वलाकिन कूलू अस्लमना। कूली तू मुअन्नस कह दे। हज़रत मरियम सलामुल्लाह जब हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को गोद में लिए हुई थी तो अल्लाह ताला की तरफ से क्या हुक्म था कि अपने कौम के पास चलो, फ़इम्मा तरयिन्ना मिनल बशरी अहदन, और जब तुम बशर में से किसी को देखना, फकूली तो कहना, इन्नी नज़रतु लिर्रहमानि सौमन, मैंने रहमान के लिए चुप का रोजा रखा है, फलन उकल्लिमल यौमा इंसिया, मैं आज किसी भी इंसान से बात नहीं करूंगी। तो कूली, कूला, कुलना। क्लियर हो गया? तो आज अल्हम्दुलिल्लाह हमारा कुल जो है ये भी हल हो गया। काफ की जगह पर काफ लगा दे दूसरा वाला और लाम की जगह पर नून लगा दे, काफ वाव नून मादा, ये क्या बन जाएगा,
कवना और यकवुनु, कवना यकवुनु, यकवुनु और चेंजेस के बाद क्या बन जाएगा? काना यकूनु, काना यकूनु, काना यकूनु। उसमें देखें काला यकूनु से कुल हुआ था, तो काना यकूनु से क्या हो जाएगा? कुन, कुन, तू हो जा। और मोनस क्या होगा? कूनी, कुन, कूनी, कूनू, कुन्ना और कूना। ये अब मैं हटा रहा हूं, ये दो सीखे आपके सामने रख रहा हूं, सिर्फ आप बना लेंगे। नबी वसल्लम ने वसीयत की थी हज़रत अब्दुल्लाह बिन उमर रज़ियल्लाहु अन्हु को कि ए लड़के, कुन फिद दुनिया, दुनिया में तू हो जा, दुनिया में तू हो जा। क्या हो जा? का अन्ना का, गोया के तू गरीबुन, गरीब है। गरीब किसे कहते हैं अरबी में? अजनबी को, मुसाफिर। का अन्ना का गरीबुन, औ या आबिरु सबीलिन, या किसी रास्ते का पार करने वाले। तो गरीब अजनबी और आबिरु सबीलिन मुसाफिर। कुन फिद दुनिया का अन्ना का गरीबुन औ आबिरु सबीलिन, दुनिया में ऐसे हो जा जैसे कि तू कोई अजनबी है, तुझे कोई जानता ही नहीं, और या तू राह चलता मुसाफिर। हजरत उमर ने हजरत अवैस करनी रहमतुल्लाह से पूछा था, जब मुलाकात हुई उनसे, तो पूछा कि हजरत मुझे कोई वसीयत कीजिए। तो बड़ी प्यारी वसीयत उन्होंने की थी कि उमर, क्या तुझे अल्लाह जानता है? क्या तुझे अल्लाह जानता है? उन्होंने कहा जी बेशक अल्लाह तो जानता है, अल्लाह किसको नहीं जानता। उन्होंने कहा तो बेहतर है कि तुझे और कोई ना जाने, जब अल्लाह जानता है तुझे, तो गोया यही है कि तू ऐसे दुनिया में रह जैसे तू अजनबी है, तुझे कोई नहीं जानता। या अब ये देखिए, आम हमारे उससे हटके हम तो चाहते हैं कि जी हमें कोई हर बंदा जाने, झंडे लगे, सही बात है, यानी ये नेम प्लेट्स और ये सारा वो कुछ, इसमें कोई हर्ज नहीं है, कोई खुदा ना खास्ता कोई इसका गलत नहीं है। मतलब ठीक है, पहचान के लिए या उसके लिए लगवाई जा सकती है, लेकिन असल में ये होता है ना, वो पूरा नेम प्लेट क्या होती है, वो तो पूरा आपका शजरा नसब होता है, आपकी तालीम भी उस पर लिखी होती है, आपका शोबा भी लिखा होता है, आपका डेजिग्नेशन भी लिखा होता है, सब कुछ उस पर लिखा होता है। बहरहाल कूनी मोन्ना से कहा जाएगा कूनी, तो अल्लाह ताला ने आग से फरमाया था कि या नारू कूनी बरदन व सलामन अला इब्राहिम, ए आग तू हो जा ठंडी और सलामती वाली इब्राहिम पर। तो काना यकूनु से भी अल्हम्दुलिल्लाह हमारा फेल अमर बन गया, और एक हदीस भी हमने ग्रामेटिकली कर ली अल्हम्दुलिल्लाह। ले जी दूसरे बाब से एग्जांपल करते हैं। बाब है मेरे पास, बाब बाद में बताता हूं, मादा है फाताहा, और बाब भी यही ले लें जी, फा जी क्या बनेगा? नॉर्मल माजी मुजारे, फतहा यफ्ताहू, फतह यफ्ताहू। फेल अमर बनाना है, किससे बनेगा शबीर साहब? मुजारे से, हाजिर के सीखों से बनेगा, और जो पहला सीखा है सिर्फ उससे बनाएंगे हम। अब वक्त नहीं है हमारे पास के पूरे 6 के 6 सीखों से बनाए। हाँ जी, यफ्ताहू तफ्ताहू जी, तफ्ताहू, इससे हमने फेल अमर बनाना है। पहला स्टेप ले, मुजारे को अखफ करें, अखफ किया तो क्या बना? तफ्ताहू तफ्ताह। दूसरा स्टेप, अलामत मुजारे हटाएं, पढ़ा जा रहा हो तो फेल अमर तैयार है, पढ़ा जा रहा है नहीं, पढ़ने के लिए क्या करना है?
हमजातुल वस्ल लगाना है और हमजातुल वस्ल को हरकत जेर देनी है। क्यों? इसलिए कि ये ना तो बाब नून से है ना बाब काफ से है। इफ्ताह, फतह उसने खोला, यफ्ताहू वो खोलता है या वो खोलेगा। इफ्ताह तू खोल दे। या शबीर इफ्ताह अल बाबा, ऐ शबीर दरवाजा खोल दे। मिलाकर कैसे पढ़ेंगे? इफ्ताहिल बाबा। जी मैं कहना चाहता हूं ए अरसलान खिड़कियां खोल दो। या अरसलान इफ्ताहिन नवाफिजा, इफ्ताहिन नवाफिजा खिड़कियां खोल दो। अल्लाह से आप दुआ करते हैं कि अल्लाहुम्मा इफ्ताह, मिलाकर पढ़ेंगे तो अल्लाहुम्मा इफ्ताह, ऐ अल्लाह तू खोल दे। अब अल्लाह से दुआ कर रहे हैं अल्लाहुम्मा इफ्ताह मेरे लिए खोल दे। क्या खोल दे? मफूल आगे आ रहा है। अबवाबा रहमतिका, अपनी रहमत के दरवाजे। अल्लाहुम्मा इफ्ताह ली अबवाबा रहमतिका, ऐ अल्लाह मेरे लिए अपनी रहमत के दरवाजे खोल दे। जी बा फतह ही से मादा है वाओ हा बा। एक सही फेल की एग्जांपल, एक है सही फेल की एग्जांपल, ताकि सारा सिलसिला जो है आपका क्लियर हो जाए। जी नॉर्मल माजी मुजारे वहाबा यौहबू, वहाबा यौहबू, लेकिन खैर से ही फेल है। खैर से ही फेल जब भी आएगा तो गर्दान चेंज। और ये मिसाल है, मिसाल में सिर्फ 3 अबाब में माजी मारूफ चेंजेस आती हैं, जिनमें से बाब फतह भी एक बाब है। और चेंजेस क्या आती हैं कि मुजारे मारूफ की गर्दान से वाउ ड्रॉप हो जाता है। वहाबा यहाबू, वहाबा यहाबू, वहाबा यहाबू के माना होते हैं अता करना। हाँ जी फेले अमर बनाना है हमने, हाजिर के सीगों से बनेगा। तो हाजिर का सीगा पहला क्या है? तहाबू। जी पहला स्टेप अप्लाई करें, मुजारे को अखफ करें। अखफ हुआ मुजारे। दूसरा स्टेप अलामत मुजारे हटाएं। पढ़ा जाए तो फेले अमर तैयार है। पढ़ा जा रहा है हब, तू अता कर। रब्बी हब ली मिल्लदुनका वलिया, ऐ अल्लाह खास अपनी जानिब से मुझे एक वली अता कर। हब तो फेले अमर तैयार हो गया। जी मादा है मेरे पास गैन फा और रा, और बाब है द्वाद। जी बाब जराबा से अब आगे माजी मुजारे गफरा यगफिरु, गफरा यगफिरु सही फेल है इसलिए कोई चेंज नहीं आएगी, नॉर्मल है। हाँ जी फेले अमर बनाना है। हाजिर का पहला सीखा क्या होगा? तगफिरु। जी पहला स्टेप अप्लाई करें, मुजारे खब करें। तगफिरु से क्या हो गया? तगफिर। अलामत मुजारे हटाएं। पढ़ा जा रहा है? नहीं पढ़ा जा रहा। पढ़ने के लिए हमजतुल वस्ल, और उस हमजतुल वस्ल को हरकत कौन सी देनी है? जेर। इग़फिर, गफरा उसने बख्श दिया, यग़फिरु वो बख्श देता है या बख्श देगा। ऐ मेरे रब, रब्बी, ऐ मेरे रब तू बख्श दे। इग़फिर, और मिलाकर पढ़ेंगे रब्बिग़फिर ली वली वालिदैया वलिल मुमिनीन यौम यकुमुल हिसाब।
ए अल्लाह मुझे बख्श दे, मेरे वालिदैन को बख्श दे और तमाम मोमिनीन को बख्श दे। यानी गफरा यगफिरु, जिसके लिए बख्शिश मांग रहे हैं वो लाम के साथ आ रहा है, ठीक है ना। रब्बिग़फिर ली वली वालिदैया वलिल मोमिनीना, कब बख्श दे? यौम यकुमुल हिसाब, जिस दिन हिसाब कायम होगा। जी बाब जराबा से खैर से फेल भी एक रख ले, हा दाल और या। जी नॉर्मल माजी मुजारे, हदाया याहदियू, हदाया याहदियू खैर से ही फेल है, नाकिस है, नाकिस याई है। नाकिस याई के आसान कवायद हैं, हरफेलत हरकत वाला है, पीछे जबर है तो हरफेलत को अलिफ में तब्दील कर देते हैं, वाव हो तो अलिफ की सूरत में और या हो तो अलिफ मकसूरा की सूरत में, और ये आपका बन जाएगा हदा। हदा यहाँ पर पेश पीछे जेर तो या साकिन हो जाती है, याहदी, हदा याहदी, हिदायत देना। हाँ जी, फेल अमर बनाना है, मुजारे से बनेगा, हाजिर के सीगों से बनेगा, और पहला हाजिर का सीगा क्या है? तहदी। हाँ जी, पहला स्टेप मुजारे को अखफ करे, तो पहले अखफ है, लेकिन पहले अखफ वाली बात नहीं। यहां पर एक रूल हमारे सामने आता है कि जब भी नाकिस फेल नाकिस को अखफ करेंगे तो हरफेलत ड्रॉप हो जाएगा। फेल नाकिस, चाहे नाकिस वावी हो चाहे नाकिस जाई हो, उसको जब अखफ करेंगे तो हरफेलत ड्रॉप हो जाएगा। अखफ हो गया, ठीक है, अखफ किया, हरफेलत ड्रॉप कर दिया, ड्रॉप हो गया। अलामत मुजारे हटाएं, पढ़ा जा रहा है? नहीं पढ़ा जा रहा। पढ़ने के लिए क्या करना है? हमज़तुल वस्ल, हरकत कौन सी? जेर। इहदी, तू हिदायत दे, तू हिदायत दे हमें, इहदिना, तू हिदायत दे हमें सीधे रास्ते की। दूसरा मफूल अस्सिरातल मुस्तकीमा। तो सूरतुल फातिहा ऐसा ऐसा करके हमारी अल्हम्दुलिल्लाह मुकम्मल हो ही गई कि अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर रहीम मालिकी यौमिद्दीन। यहां तक हमने पहले सेक्शन में पढ़ा था इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन, बाब इस्तिफाल पढ़ा तो ये हिस्सा कर लिया। अब ये भी हिस्सा हो गया फेल अमर पढ़ते हुए कि इहदिनस सिरातल मुस्तकीम, हमें सीधा रास्ता दिखा। अब वो सीधा रास्ता कौन सा है? सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम, बाबे फाल, गैरिल मग़दूबि अलैहिम वलद्दालीन। तो अल्हम्दुलिल्लाह पूरी सूरतुल फातिहा आपकी हो जाती है, और आमीन इस पे कहना सुन्नत है। तो अल्हम्दुलिल्लाह सूरतुल फातिहा भी हमारी मुकम्मल होगी। तो हदा या हदी से इहदी। हाँ जी, अगला बात है मेरे पास रा, हा और मीम, बाब है सीन। जी रहीमा यरहमू, रहीमा यरहमू, रहीमा यरहमू, रहीमा यरहमू रहम करना। फेल अमर बनाना है, मुजारे से बनेगा, हाजिर के सीगों से बनेगा। हाजिर का पहला सीगा तरहमू, पहला स्टेप मुजारे को अखफ करें, तरहमू क्या बन गया? तरहम। अलामत मुजारे हटाएं, पढ़ा जा रहा है तो फेल अमर तैयार है, नहीं पढ़ा जा रहा, पढ़ने के लिए क्या करें? हमज़तुल वस्ल और हरकत जेर, इरहम, तू रहम फरमा, रब्बिग़फिर वरहम व अंता खैरुर राहिमीन। तो इरहम। अजी मजीद फी बाब में पहला बाब कौन सा था? बाबे फाल। बाबे फाल के लिए हम मादा ले रहे हैं नून फा काफ, नून फा काफ, बाबे फाल। जी क्या बनेगा माजी मुजारे?
अनफका युनफिकू, अनफका युनफिकू इनफाकन, खर्च करना। अब यहां पर एक खास पॉइंट आपने समझना है। मजीद फी अबाब हमने अबाब को क्यों कहा था? इसलिए कि उनमें मादे के तीन, सुलासी मजीद फी की बात कर रहा हूं, सुलासी मादे के तीन हुरूफ के अलावा जायद हुरूफ थे। तो नून फा काफ तो मादे के हुरूफ है, वो हमें नजर आ गए। तो जायद हर्फ एक है बाबे फाल में और वो है हमजा। अब मुझे ये बताएं कि वो जो जायद हर्फ माजी में इस्तेमाल हुआ है वो मुजारे में इस्तेमाल नहीं होगा? डेफिनेटली होगा, होना चाहिए। लेकिन जब हम मुजारे में नजर डालते हैं तो वहां पर वो देखें, वो जो हमजा जायद था वो मुजारे में नहीं है। अनफका युनफिकू, नून फा का मादे के और या अलामत मुजारे, तो वो जो जायद था वो कहां गया? तो जायद कहां गया? मैं वो बताता हूं वो कहां गया। असल में अनफका यू अनफिकू था, अनफका यू अनफिकू, अनफका यू अनफिकू इनफाकन, खर्च करना। लेकिन चूंकि अलिफ से पहले या हमजा से पहले पेश था और ये फ्लो को डिस्टर्ब कर रहा था, तो अरब ने इस हमजा, ये हमजा वसल होता तो फिर तो गिरना ही गिरना था, लेकिन ये तो हमजा असल है, ये तो हमजा तो वसल नहीं है, इसे तो नहीं गिरना था। लेकिन खिलाफे कायदा अरब ने अपने उस फ्लो को कायम रखने के लिए इसे भी ड्रॉप कर दिया, क्योंकि बहुत ज्यादा बाब इस्तेमाल होता है। अब वो अनफका यू अनफिकू, यू अनफिकू तू अनफिकू, तू अनफिकू उ अनफिकू नु अनफिकू, तो युनफिकू तुनफिकू तुनफिकू उनफिकू नुनफिकू, ये इजी हो गया। तो उन्होंने मुजारे में से उस हमजा को ड्रॉप कर दिया। लेकिन जब भी आप बाबे फाल से फेले अमर बनाएंगे तो उस हमजा को शो करके बनाएंगे। बाबे फाल से जब भी फेले अमर बनेगा उस हमजा को शो करना है, तो अनफका युनफिकू से नहीं बनाएंगे बल्कि अनफका यू अनफिकू से बनाएंगे फेले अमर। अब यू अनफिकू मुजारे से, हाजिर के सीगों से पहला सीगा कौन सा है? तू अनफिकू। और जमा का सीगा क्या है? तू अनफिकूना। इन दोनों से बना लेते हैं। पहला बाब है हमारा मजीद फी का, तो जरा सीखे ज्यादा रख लेते हैं। हाँ जी, पहला स्टेप, मुजारे को अखफ करें। तू अनफिक क्या बन, तू अनफिकू क्या बन गया? तू अनफिक। और तू अनफिकूना क्या बन गया? तू अनफिकू। दूसरा स्टेप, अलामत मुजारे हटाएं। पढ़ा जा रहा है? पहले अमर तैयार है, पहले अमर तैयार। अनफिक, तू खर्च कर दे। अनफिकू, तुम खर्च कर दो। या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला तुल्हिकुम अमवालुकुम वला औलादुकुम अन ज़िक्रिल्लाह, तुम्हें तुम्हारे माल और तुम्हारी औलाद अल्लाह की याद से गाफिल ना कर दे। वह मई यफ़अल, देखें मई यफ़अल, मन शर्तिया, मुजारे अखब हो क्या रहा है? मई यफ़अल ज़ालिका फ़उलाइका हुमुल खासिरून, जवाब शर्त में जुमला इसमी आ रहा है। वमई यफ़अल ज़ालिका फ़उलाइका हुमुल खासिरून, जो ऐसा करेगा तो वो तो बहुत बड़े खसारे में है। वह अनफिकू, और खर्च कर दो, मिम्मा, फिर मिन आ गया, देखें मिम्मा, उसमें से जो रज़क़नाकुम, हमने तुम्हें अता किया। मिन कबली, इससे पहले, आई यातिया, कल सवाल किया था शबीर साहब ने कि अन के बाद अगर कोई गैर से फेल आ जाएगा तो क्या वो भी खफीफ होगा? तो डेफिनेटली होगा। अता याती, याती था ना, अता याती आना,
तो अन की वजह से मुजारे खफीफ होगा तो पहली किस्म की सीखों में लाम कलीमा पर क्या आ जाती है? जबर आ जाती है। मिन कबली आई यातिया अहदकुमुल मौत, इससे पहले कि तुम में से किसी को मौत आए, फयकूला, फिर वो कहे कि रब्बी, ऐ मेरे रब, लौला अखरतनी, तूने मुझे मोहलत क्यों नहीं दी? अगर तू मुझे मोहलत देता, इला अजलिन करीब, थोड़ी सी मोहलत देता, तो फअसद्दा का, मैं खर्च करता, व अकुम मिनस सालिहीन, और नेकोकारों में से हो जाता। वलन युअख्खिर अल्लाहु, लन युअख्खिर अल्लाहु, अखरा युअख्खिरु, युअख्खिरा, लन युअख्खिर अल्लाहु नफ्सन, अल्लाह हरगिज किसी जान को मोहलत नहीं देगा, इज़ा जाअ अजलुहा, जब उसका वक्त मुकर्रर आ जाता है। वल्लाहु खबीरुम बिमा तामलून, और अल्लाह खूब जानता है जो तुम करते हो। उसे पता है कि अगर तुम्हें मोहलत दे भी दी जाती तो करना फिर भी तुमने ये था। तो बाबे फाल के हवाले से फेल अमर बनाने में जो खास बात आपके सामने आई है वो क्या आई है कि जब फेल अमर बनाना है तो उस हमजा को जो माजी में जायद था उसको मुजारे में भी शो करके बनाना। जी बाबे फाल से खैर से ही फेल की भी एग्जांपल ले लेते हैं। और हमजा, ता और या, जी अफअला युफइलु, यानी यू अफइलु, अफअला यू अफइलु, जी अफला, आताया, अफला यू अफइलु, यू आ तीयू, आताया यू आतीयू, आताया यू आतीयू। महमूज और नाकिस डबल खैर से महमूजुल फा में चेंजेस आती हैं। दो हमजे इकट्ठे हो जाएं, पहले हमजे पे हरकत हो, दूसरा साकिन हो, तो क्या करते हैं? दूसरे हमजे को पहले हमजे की हरकत के मुवाफिक हर्फ में तब्दील कर देते हैं। आताया, और आ को कैसे लिखेंगे? खड़ी जबर के साथ, आताया। और यहां भी देखिए यही चीज बन रही है, दो हमजे इकट्ठे हो गए, पहला हरकत वाला, दूसरा साकिन, दूसरे हमजे को चेंज कर देना है पहले की हरकत के मुवाफिक हर्फ से यू आ, ताकि सारे स्टेप्स पूरे हो जाए। यू आ टी यू, और फिर इसको हम ऐसे लिखेंगे यू आ टी यू। तो ये तो कवायद अप्लाई हुए महमूज के। अब नाकिस के कवायद क्या हैं? सिंपल हैं, हरफेलत हरकत, पीछे जबर, खड़ी जबर, क्या बन गया? आता। और यहां पर पेज पीछे जेर, यू आती, आता यू आती, ईता अन देना, आता उसने दिया, व आतल माला अला हुब्बी, और उसने दिया माल, आता। यू आती वो देता है या वो देगा। हाँ जी, फेल अमर बनाने हमने, तू आती, तू आती। हाँ जी, अखफ करें। अभी कायदा बताया कि नाकिस जब भी अखफ होगा तो हरफेला ड्रॉप हो जाएगा। हरफेला ड्रॉप हो गया, तार है क्या ना, ताजेर, इसको जरा मैं खोल के लिख दूं। तू आती, अलामत मुजारे हटाएं, आती, आती क्या तर्जुमा होगा? तू दे। आता के माना था ना देना, उसने दिया, आता उसने दिया, आती तू दे। आप कहते हैं रब्बाना, है हमारे रब, आती तू दे ना हमें, रब्बाना आतीना, तू दे हमें, क्या दे? हसनतन, भलाई।
भलाई की तौफीक। किसमें? फिद दुनिया। रब्बना आतिना फिद दुनिया हसनतौ व फिल आखिरति हसनतौ। आतिना हो गया, दुआ पूरी कर ले। मादा है मेरे पास, बहुत दिलचस्प फेले अमर, वाओ काफ या, वाओ काफ या, बाप द्वाद जी, नॉर्मल माजी मुजारे। वका या यऊ की यू, वका या यऊ की यू, खैर से ही फेल, डबल खैर से ही फेल। मिसाल भी है, नाकिस भी है, और मिसाल और नाकिस का मजमुआ लफीफ, और लफीफ मफरूक, लफीफ मफरूक। पहले मिसाल के कवायद अप्लाई करेंगे। माजी में तो कुछ नहीं होता, मुजारे में क्या होता है? तीन अबाब में से हो तो मुजारे मारूफ की गर्दान से बहुत ड्रॉप हो जाता है। ये हज़फ हा, द्वाद और फा, बाप द्वाद से है तो ड्रॉप हो गया, ड्रॉप हो गया। क्या बना? यकीयू, और ये वाका या ही रहा। अब नाकिस के कवायद अप्लाई करें। या पर जबर, पीछे जबर, अले मकसूरा, क्या बन गया? वका। या पर पेश, पीछे जेर, या साकिन, यकी। वका यकी, विकायतन, बचाना। हाजिर का पहला सीगा है हमारा तकी, और जमा का सीगा क्या बनेगा? तकीयूना। नाकिस में दो हरूफ इकट्ठे हो जाएं तो क्या करते हैं? मादे का गिरा देते हैं। पीछे अगर जबर हो तो बरकरार रहती है, जबर ना हो तो हरकत हटाकर सीगे के मुवाफिक हरकत लगाते हैं। तकूना, तकी, तकूना। हाँ जी, मुजारे को अखफ करें, अखफ करें। नाकिस है, वावी याइयो, या ड्रॉप होगी। नून हट गया, अलिफ लग गया। दूसरा स्टेप, अलामत मुजारे हटाएं। पढ़ा जाए तो पहले पर तैयार, पढ़ा जा रहा है। काफ जेर की, कू, तो अरबी जुबान का मुख्तसर तरीन फेल है की। तू बचा, तू बचा। तो रब्बना आतिना फिद दुनिया हसनतौ व फिल आखिरति हसनतौ व, और की, तू बचा ना हमें। और बचाना दो मफूल जाता है, किसी को बचाना और किस चीज से बचाना दूसरा मफूल है अज़ाबन नार। तो ये दुआ भी अल्हम्दुलिल्लाह हमारी पूरी होगी। रब्बना आतिना फिद दुनिया हसनतौ व फिल आखिरति हसनतौ व क़िना अज़ाबन नार। कू रह गया, कू भी आप कुरान मजीद में पढ़ चुके हैं। या अय्युहल्लज़ीना आमनू कू अनफुसकुम व अहलीकुम नारा। तुम बचाओ अपने आप को और अपने घर वालों को आग से। तो की भी और कू भी, ये अल्हम्दुलिल्लाह बाबे फाल से हमारा फेले अमर मुकम्मल हो जी। बाबे फाल के बाद दूसरा मजीद फी बाब हमारा बाबे तफील। मादा है मेरे पास बा, लाम और गैन। बाबे तफील में लेके आएंगे इसे। क्या बना? बल्लगा युबल्लिगु, बल्लगा युबल्लिगु तबलीगन, तबलीग करना। हाँ जी, फेल अमर बनाना है, मुजारे से बनेगा। बल्लिगु युबल्लिगु, तू बल्लिगु, और जमा का सीगा भी ले आए जरा। तू बल्ली गूना जी।
अखफ करें तुबल्लिग, अखफ करें तुबल्लिगू, अलामत मुजारे हटाएं बल्लिग और बल्लिगू। पढ़ा जा रहा है, पहले मरते ही आ रहा है बल्लिग, या अय्युह रसूल बल्लिग मा उन्ज़िला इलैक, ए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पहुंचा दीजिए जो आपकी तरफ नाजिल किया गया। अल्लाह ने नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हुक्म दिया और नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें हुक्म दिया कि बल्लिगू अन्नी, तुम पहुंचाओ मेरी तरफ से, बल्लिगू अन्नी वलौ आयतन, अगरचे एक ही आयत क्यों ना, एक भी आयत अगर आपको आती है तो आप पर लाजिम है कि आप इसको पहुंचाओ, एक आयत। और ये रिवायत इतनी अजीब रिवायत है, इस हवाले से अजीब, अजीब हमारे उर्दू में जरा और माना में इस्तेमाल होता है, इस हवाले से ये अजीब है कि इस रिवायत को अशरा मुबशरा तमाम सहाबा ने रिवायत की। कोई रिवायत ऐसी नहीं मिलेगी जिसके रावी अशरा मुबशरा तमाम सहाबा, ये वाहिद रिवायत है। मैं इसके बारे में पढ़ रहा था कि जिसको तमाम अशरा मुबशरा सहाबा ने रिवायत किया, रिवायत करते हैं सब एक मुख्तलिफ हदीस में कि काला रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बल्लिगू अन्नी वलौ आयतन, पहुंचाओ मेरी जानिब से चाहे तुम्हें एक ही आयत क्यों ना आती हो, चाहे वो कोई एक ही आयत क्यों ना हो। तो बल्लगा युबल्लिगु तबलीगन। मजीफी बाब में तीसरा बाब बाबे मुफाअला, बाबे मुफाअला। हाँ जी, मादा है मेरे पास बा रा और काफ जी, बाबे मुफाअला। बारका युबारिकु, बारका युबारिकु। हाँ जी, पहला सीखा तुबारिकु, अखफ करें तुबारिक, अलामत मुजारे हटाएं बारिक। पढ़ा जा रहा है, दूध पीते हैं ना, हुजूर साहब ने क्या दुआ तजवीज फरमाई है, अल्लाहुम्मा बारिक लना, क्या अल्फाज आगे, अल्लाहुम्मा बारिक लना फीही वज़िदना मिन, अल्लाह इसमें हमारे लिए बरकत जो है वो अता कर और इसमें इजाफा फरमा, अल्लाहुम्मा बारिक लना फीही वज़िदना। काफ बा लाम बाबे तफाउल जी, बाबे तफाउल, बाबे तफाउल। मैंने आपको पहले भी कहा था कि ये 6 मुजर्रद और 8 मजीद फी अबाब, ये तो आपके पास पेज में लिखे होने चाहिए हर वक्त, फौरी तौर पे आप उसका माजी मुजारे बनाए। तफअला या तफअलू, तकब्बला यतकब्बला, तकब्बुल कबूल करना जी। पहला सीखा क्या, ततकब्बलू, ततकब्बलू, अखफ करें ततकब्बल, अलामत मुजारे हटाएं तकब्बल। पढ़ा जा रहा है, पहले मरते यार तू कबूल कर, रब्बना तकब्बल मिन्ना, ऐ हमारे रब तू हमारी तरफ से कबूल फरमा, रब्बना तकब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम। रब्बी जलनी में देखें, जाला यजलू से जाला यजलू, फतह यफ्तहू, रब्बिज अलनी, इज अलनी, ऐ मेरे रब मुझे बना दे,
रब्बि जअलनी क्या बना दे, मुकीमस सलाती, नमाज का कायम करने वाला, व मिन ज़ुर्रियती, और मेरी औलाद को, रब्बना व तकब्बल दुआई, और है मेरे रब मेरी दुआ को कबूल फरमा। रब्बना फिर ली वाली वालिदैया वलिल मुमिनीना यौमा यकूमुल हिसाब, ये हम पहले कर चुके हैं, तो आपकी नमाज की ये दुआ भी अल्हम्दुलिल्लाह ग्रामेटिकली पूरी होगी। बाबे तफाउल को हम स्किप कर रहे हैं। बाबे तफाउल के बाद अगला बाब था हमारा बाबे इफ्तियाल। मादा है मेरे पास गैन, नून और मीम। बाबे इफ्तियाल पे लेके इसको, इफ्ताला यफ्ताइलू, इफ्ताला यफ्ताइलू, क्या बनेगा, इग़्तनमा। अब ये देखिए बाबे इफ्तियाल का हमजा हमज़तुल वस्ल है, लिहाजा ये मुजारे में नहीं आएगा। इग़्तनमा यग़्तनिमू, इग़्तिनामन, गनीमत समझना, गनीमत समझना। हाँ जी, फेल अमर बनाएंगे तग़्तनिमू से, जी अखफ करें तग़्तनिम, अलामत मुजारे हटाएं। पढ़ा जा रहा है तो फेल अमर तैयार है, नहीं पढ़ा जा रहा, पढ़ने के लिए हमज़तुल वस्ल और ज़ेर। इग़्तनिम, तू गनीमत समझ। नबी सल्लल्लाहु की बहुत प्यारी हदीस है, सबको याद होनी चाहिए। आपसे उसने फरमाया कि इग़्तनिम, तू गनीमत समझ, खमसन, 5 चीजों को। इग़्तनिम खमसन कबला खमसिन, 5 से पहले। खमसन कबला खम्स, 5 चीजों को 5 से पहले गनीमत समझ। तो 5 चीजें क्या हैं आपसे बयान फरमा रहे हैं। शबाबा का, अपनी जवानी को। अभी देखें खमसन हालत नसब में है, लिहाजा 5 चीजें जो हालत नसब में आएंगी। शबाबा का यानी अपनी जवानी को, कबला हरामिक, अपने बुढ़ापे से पहले। अपनी जवानी को गनीमत समझ अपने बुढ़ापे से पहले। वह सेहत का, अपनी सेहत को गनीमत समझ कबला सकमिक, अपनी बीमारी से पहले। वह गिना का, अपने गनी होने को गनीमत समझ कबला फक्रिक, अपने मोहताज होने से पहले। व फरागा का, अपने फारिग होने को गनीमत समझ कबला शुगलिक, अपने मसरूफ होने से पहले। कितनी हो गई जी? 4। आपने फरमाया कि इग़्तनिम खमसन कबला खम्स, 5 चीजों को गनीमत समझ 5 से पहले। शबाबा का कबला हरमिक, अपनी जवानी को अपने बुढ़ापे से। आज जवान है और हमारे हवाले से तो एक बड़ा मशहूर जुमला है कि मर्द कभी बूढ़ा नहीं होता। तो जवानी है, और जवानी को खास तौर पे क्यों मेंशन किया है कि जवानी में गवाह मजबूत होते हैं। इसी वाले से वो 5 सवालात भी आप ध्यान में लाएं कि वो 5 सवालात किए जाएंगे। उसमें दूसरा सवाल खास तौर पे अन शबाबी ही, उसकी जवानी के बारे में पूछा जाएगा कि वो कहां पर लगाई है।
वह सेहत का कबला सकम एक, अपनी सेहत को गनीमत समझ, इससे पहले कि तू बूढ़ा हो जाए और किसी काम जोगा ना रहे। लोग तुझे सुबह, लोग से मुराद तेरे घर वाले, तुझे सुबह चारपाई से उठाकर बाहर, दरवाजे के बाहर चारपाई पे बिठा दे या कुर्सी पे बिठा दे, और फिर शाम को उसी कुर्सी में तुझे अंदर कर दे और तुझे बिस्तर पे लिटा दे, यानी तू किसी काम करने जोगा ना हो। तो बुढ़ापे में और बीमारी में ये दोनों चीजें आपको नजर आएंगी। फिर आपने फरमाया वा गिना का कबला फकरिक, अगर अल्लाह ने आज कुछ दिया है तो उसे खर्च करके आखिरत अपनी बना ले, इससे पहले कि तुम्हारे पास कल को कुछ ना हो और फिर तुम वही कहो कि मुझे मोहलत क्यों नहीं मिली, अगर मोहलत मिलती तो मैं खर्च करता। उसके बाद वह फराग का, अपने फारिग होने को, कबला शुगलिक, अपने मसरूफ होने से पहले। ये हमारा बहुत बड़ा मसला है कि हमें फारिग कोई नहीं है, जो फारिग है वो सबसे बड़ा मसरूफ है। इसलिए इसी मसरूफियत में से वक्त निकालना है, इसी मसरूफियत में से वक्त निकालना है। अगर आप फारिग होने की तमन्ना करेंगे तो सुन लीजिए, सारी जिंदगी फारिग नहीं हो पाएंगे। इससे पहले कि आप फारिग हो जाएंगे, लेकिन आप इस उम्मीद में कि पहले ये काम कर लूं, ये कर लूं, ये कर लूं, ये कर लूं, फिर मैं ये करूंगा, सवाल ही नहीं पैदा होता आप कुछ कर सके। अब ये चारों चीजें एक ही चीज में आपने समेट दी। पांचवी चीज, वह हयात का, अपनी जिंदगी को गनीमत समझ, कबला मौतिक, अपनी मौत से पहले। तो बड़ी खूबसूरत हदीस है, मेरी ख्वाहिश है कि ये हदीस हम सबको याद होनी चाहिए। इख्तनिम खमसन कबला खम्स, शबाबा का कबला हरमिक, व सेहता का कबला सकमिक, व गिना का कबला फकरिक, व फराह का कबला शुगलिक, व हयाता का कबला मौतिक। अल्लाह ताला अमल करने की तौफीक अता फरमाए। आखिरी बाब, बाब इस्तिफाल, उससे फेल अमर बना के इस टॉपिक को हम यहां पर खत्म करते हैं। मादा के पास गैन फार आई, बाब है इस्तिफाल। जी क्या बनेगा? गैन फारा इस्तगफरा, इस्तगफरा यस्तगफिरु, इस्तगफरा यस्तगफिरु इस्तिगफारन, माफी मांगना। हाँ जी, पहला सीखा है तस्तगफिरु, हाँ जी अखफ करें, तस्तगफिर, अलामत मुजारे हटाएं। पढ़ा जा रहा है? नहीं पढ़ा जा रहा। पढ़ने के लिए हमज़तुल वस्ल और जेर के साथ इस्तगफिर। तू बख्शिश मांग, तू बख्शिश मांग उससे, इस्तगफिर हु। और अगर इससे पहले फा लग जाए तो हमज़तुल वस्ल है, पढ़ने में नहीं आएगा। फस्तगफिरहु, वराइता नासा यदखुलूना फी दीनिल्लाहि अफ़वाजा फसब्बिह, पहले अम्र, सब्बह युसब्बिहु तस्बीहन से सब्बिह, फसब्बिह बिहम्दि रब्बिका वस्तगफिरहु, वाव है वस्तगफिरहु, और उससे बख्शिश मांग, माफी मांग। इन्नहु काना तव्वाबा, बेशक वो तो बहुत बख्शने वाला है। तो इस्तगफरा यस्तगफिरु। आखिरी मादा है खैर सी फेल का, मादा है जी, इस्तकवमा, इस्तकवमा यस्तकविमु, चेंजेस के बाद
हरफ इल्लत ने अपनी हरकत पीछे भेजी, काफ को जबर दिया और जबर के मुवाफिक हर्फ में चेंज हो गया। इस्तकामा, हरफ इल्लत ने अपनी हरकत पीछे दी काफ को और इसके मुवाफिक हर्फ या में चेंज हो गया। यस्तकीमु, इस्तकामा यस्तकीमु, इस्तेकामतन, इस्तेकामत इख्तियार करना जी। यस्तकीमु, अखफ करें। अच्छा, हाजिर कैसी है, माशाल्लाह जी। अखब हो गया। दो साकिन में से एक साकिन निकाल दें, कौन सा निकलेगा? या निकल गई। तस्तकिम, अलामत मुजारे हटाएं, नहीं पढ़ा जा रहा। पढ़ने के लिए क्या करें? हमज़तुल वस्ल, इस्तकिम, तू इस्तिकामत इख्तियार कर। नबी का से किसी ने पूछा कि अल्लाह के रसूल, मुझे ज्यादा लंबी चौड़ी बातें समझ में नहीं आती, कोई मुख्तसर सी बात बता। तो आपने फरमाया, कुल, तू कह दे, आमन्तु बिल्लाहि, मैं अल्लाह पर ईमान लाया, सुम्मस्तकिम, फिर उस पर जम जा, उस पर इस्तिकामत इख्तियार कर। तो सुम्मस्तकिम, हमजा हमज़तुल वस्ल है, लिखने में रहेगा, पढ़ने में नहीं आएगा। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला इस्तिकामत नसीब फरमाए हमें। असल चीज यही है, मैं जब भी अपनी कोई क्लास खत्म करता तो असातिज़ा और बुजुर्ग जो हैं वो एक दुआ दिया करते हैं, बड़ी प्यारी दुआ, कि अल्लाह ताला तुम्हें इस्तिकामत दे। तो शुरू में मुझे बड़ी दुआ ये अजीब सी लगती थी कि ये भला दुआ क्या हुई, और कोई दुआएं दें मुझे। लेकिन जो बुजुर्ग जो थे, वो ज़ाहिर है बुजुर्ग हैं, वो तजुर्बाकार है, सब जानते हैं, वो ये दुआ कहते हैं, अल्लाह ताला तुम्हें इस्तिकामत दे। अल्हम्दुलिल्लाह 2006 से मैं ये पढ़ा रहा हूं और ये 2014 जा रही है। अब मुझे वो दुआ समझ में आती है कि वो दुआ मुझे क्यों देते थे कि अल्लाह ताला इस्तिकामत दे। इसलिए कि हमारे साथ इस काम में बहुत सारे लोग शरीक हुए, पढ़ाने के लिए आए। किसी ने 1 क्लास पढ़ाई, किसी ने 2 क्लासें पढ़ाई, किसी ने ज्यादा छलांग लगाई तो 3 पढ़ा दी। उसके बाद फिर अपने अपने काम में मसरूफ हो गए कि कोई काम है करने वाला। असल बाकी यह है कि अल्लाह ताला इस्तिकामत दे। तो ये दुआ बहुत कीमती है। आप मेरे लिए अल्लाह से दुआ करें, अल्लाह ताला मुझे इस्तिकामत दे, और आपको भी अल्लाह ताला इस्तिकामत दे कि आप इस काम से जुड़े रहें। सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका, अशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता, अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक।